जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान आरबीएल चैनल पर। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप सभी का बहुत बहुत आभार, क्योंकि दोस्तों बहुत ही जल्द हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। तो आज मैं सोशल मीडिया कम्युनिकेशन के बारे में दोस्तों पढ़ेंगे, और उसके पहले बता दूं कि जो हमारे दोस्तों 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं उसके उपलक्ष्य में, या फिर कह सकते हैं हैप्पी न्यू ईयर के उपलक्ष्य में दोस्तों, एक आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा दोस्तों सरप्राइज़ है। अगर दोस्तों मैं सरप्राइज़ की बात करूँ तो देखिए, एक दोस्तों आपको पता है टेस्ट कॉम्बो सीरीज, आपको पता है दोस्तों पेपर आपके लग चुके हैं, तो आपको बहुत ही जल्दी से दोस्तों टेस्ट देना चाहिए, ठीक है। और टेस्ट दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही शानदार दोस्तों हमने सीरीज आपके लिए लॉन्च किया है, ठीक है। बहुत ही दोस्तों कम दामों पे आपको बता दें कि दोस्तों ये टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको देखिए कॉम्बो क्यों बोला, क्योंकि दोस्तों इसमें 8 एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज मिलेगी, चाहे जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम का हो, यूपी पुलिस के, यूपी एसआई के, ठीक है। और रेडियो ऑपरेटर हो गया, रेडियो हेड ऑपरेटर, रेडियो असिस्टेंट ऑपरेटर, वर्कशॉप हो गया, एसएससी जीडी और पेट। खास करके दोस्तों जैसे मान लिया आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तब भी आप ले सकते हैं, एक इसी में हो जाएगा। यूपी एसआई की भी करेंगे उसके लिए इसी में हो जाएगा। यानी कि ये 8 एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज मात्र दोस्तों 150 रुपये में आपको मिल जाएगी 1 साल के लिए, ठीक है। अब देखिए इससे तगड़ा ऑफर कुछ नहीं हो सकता। आपको बता दें कि यही टेस्ट सीरीज अभी तक दोस्तों 399 रुपये में थी। मैंने दोस्तों पता नहीं क्या सोच के मैंने कर दिया है इसको 150 रुपये में, ठीक है। आप सभी के लिए दोस्तों खुला है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मात्र ये भी सुन लीजिएगा, मात्र दोस्तों ये 5 तारीख तक ही वैलिड होगा, ठीक, 5 जनवरी तक ही वैलिड होगा, ठीक है। तो जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते वीडियो। अब देखिए कहाँ से मिलेगा, तो इसके लिए आप डायरेक्ट दोस्तों हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को इंस्टॉल करिए। ज्ञान आरबीएल ऐप इंस्टॉल करें दोस्तों, तो यहाँ पे आएंगे कोर्सेज वाले कॉलम में, तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख जाएगा टेस्ट सीरीज कॉम्बो के नाम से, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि समर्पण बैच दोस्तों आप ले सकते हैं आपके रेडियो ऑपरेटर के लिए दोस्तों, ठीक है। इसमें आपको रीजनिंग और मैथ की क्लासेस नहीं होंगी, ठीक है। 1 मिनट दोस्तों होल्ड करिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हाँ तो साथियों जैसे ही अब हमारे कोर्स पे आएंगे ज्ञान आरबीएल के, ठीक है, ऐप में, तो दोस्तों ये आपकी साइंस की बैच मिल जाएगी। आपको पता है कि आपके हेड ऑपरेटर, रेडियो असिस्टेंट ऑपरेटर के दोस्तों एग्जाम लग गए हैं, तो ये साइंस की क्लासेस मात्र दोस्तों 149 रुपये में दोनों एग्जाम, चाहे हेड ऑपरेटर का आप डाले हो, दोनों डाले हो दोस्तों, मात्र 149 रुपये आपकी पूरी साइंस कंप्लीट कर जाएगी, ठीक है। और दोस्तों जूनियर असिस्टेंट की आपको बता दें एक हमारा बैच है सफलता 2.0 का नाम दोस्तों, मात्र ये आपको अभी दोस्तों 399 रुपये मिल जाएगा दोस्तों, ये नए साल के ऑफर में, ठीक है। इसमें दोस्तों 2 टीचर खुद ही आपको जूनियर असिस्टेंट सेलेक्टेड मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों ये हमारी ई बुक है, ठीक है, ये हमारी ई बुक है दोस्तों, मात्र 50 रुपये में आपको मिल जाएगी, पूरा दोस्तों संपूर्ण यूपी स्पेशल की, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और साथियों आपको पता है जो ये सारी चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं, ये दोस्तों आपकी स्टैटिक वाली चीज़ें हैं। जैसे कि आपको पता है आज हमारा जो क्लास होगा दोस्तों वो होगा सोशल मीडिया कम्युनिकेशन पर, ठीक है। दोस्तों आपको बता दें ये सारी चीज़ें हम पढ़ा चुके हैं लगभग दोस्तों। ये सब कहाँ से मिलेंगे आपको, तो आपको जाना होगा हमारे प्ले लिस्ट में। देखिए ये वाली प्ले लिस्ट में आपको ये सारी स्टडी चीज़ें मिल जाएंगी, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर क्लासेस 2023-24 वाले में, ठीक है। यहाँ जाइए, सारी देखिए विमुद्रीकरण सब कुछ पढ़ा दिया है। इसके अलावा अगर हिंदी पढ़ना है दोस्तों पुलिस के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों ये वाली पढ़ लीजिएगा प्ले लिस्ट, और यूपी स्पेशल के लिए ये वाली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक। और ये हमारी ई बुक है दोस्तों, अगर आप ऐप से खरीदना चाहते हैं ऐप से जाकर खरीद लें, या फिर दोस्तों आप इसी नंबर पर दोस्तों, इस नंबर पर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करके हम दोस्तों इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज के दोस्तों 50 रुपये आप ये ई बुक हमसे ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों आज का हमारा टॉपिक है सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, ठीक है। सोशल मीडिया कम्युनिकेशन दोस्तों आमतौर पर आप सभी इससे वाकिफ होंगे, ठीक है। अगर कहीं ना कहीं दोस्तों हम यूट्यूब पे वीडियो डालें दोस्तों, वो भी सोशल मीडिया के ही अंतर्गत आता है। तो चलिए देखते हैं सोशल मीडिया क्या होता है। तो देखिए सोशल नेटवर्किंग एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग व्यक्तियों द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। मतलब कि कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपके विचार क्या हैं, आप दोस्तों किसी से भी अपने विचार के आदान प्रदान करने के लिए, देखिए एक चीज़ होता है कि आप उसके पास में हो तब दोस्तों आप आदान प्रदान कर सकते हैं। दूसरा माध्यम दोस्तों ये हो चुका है कि सोशल मीडिया, ठीक है। आपने दोस्तों यूट्यूब पे, ठीक है, अपने विचारों का आदान प्रदान कर दिया, ठीक है। व्हाट्सएप पे आपने मैसेज करके, तो वही चीज़ें कह रहा है कि विचारों का आदान प्रदान करने के लिए दोस्तों इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर आप देखिए आज हम सोशल नेटवर्किंग साइट द्वारा कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर में कहीं भी स्थित लोगों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। भैया बिल्कुल सही है। आज दोस्तों कोई आपका भाई है जो विदेश में रहता है दोस्तों, उससे भी हम कनेक्ट रहते हैं। केवल किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों, कंप्यूटर का स्थान दोस्तों मोबाइल ने भी रखा है, और इंटरनेट
बस दो चीज़ों के जरिए दोस्तों हम किसी भी सोशल मीडिया के जरिए, जैसे मान लिया आपके व्हाट्सअप है दोस्तों, व्हाट्सअप पे वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं दोस्तों। पहले क्या होता दोस्तों कि व्हाट्सअप होता नहीं था, ठीक है, तो दोस्तों कॉल करते थे और इंटरनेशनल कॉल लगती थी, बहुत ज़्यादा पैसे करते थे। अब दोस्तों आप फ्री में दोस्तों नेट रिचार्ज करें और वीडियो कॉलिंग दोस्तों दिन भर बैठ के बात करें, ठीक है, तो वही चीज़ें हैं। अब देखिए बात करते हैं सोशल नेटवर्किंग का। तो सोशल नेटवर्किंग शब्द का प्रचलन दोस्तों प्रोफेसर J.A. बार्नोस द्वारा 1950 में किया गया था। और आपको बता दें सोशल नेटवर्किंग के जरिए हम दोस्तों क्या कर सकते हैं, फोटो भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, ऑडियो भेज सकते हैं और दोस्तों टेक्स्ट यानी कि मैसेज आदि भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आपको बता दें कि यहाँ आप अपना अकाउंट बनाइए दोस्तों, ठीक है, कहाँ पर, सोशल मीडिया में आप अपना अकाउंट बनाकर दोस्तों आप दुनिया भर में, यानी कि आप दुनिया भर के लोगों के साथ जुड़कर उनसे चैट और वीडियो कॉल या फिर दोस्तों ऑडियो कॉल या फिर दोस्तों ETC मतलब बहुत सी चीज़ें आप कर सकते हैं अपना एक अकाउंट बना करके, ठीक है। और दोस्तों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि विश्व की पहली सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी, तो 6 डिग्री 1997 में स्थापित हुई थी, ठीक है। तो विश्व की पहली सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है, तो 6 डिग्री, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आपके कुछ हम सोशल नेटवर्किंग साइट देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला यूट्यूब दोस्तों, जिस पर हम ये वीडियो डालते हैं, ठीक है, हमारा ज्ञान RPL चैनल है यूट्यूब, ठीक है। तो वहाँ दोस्तों यूट्यूब, ठीक है, यूट्यूब की बात कर लें तो इसे 14 फरवरी 2005 को लॉन्च किया गया। खोज किसने की दोस्तों, इसको बनाया किसने, तो जावेद करीम, स्टीव चैन और चार्ड हार्ले द्वारा दोस्तों तीनों ने मिल करके इसको बनाया। ये दोस्तों एक वीडियो शेयरिंग का है वेबसाइट दोस्तों। इस पे क्या होते हैं, वीडियो शेयर करते हैं आप, वीडियो जैसे हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं, आप लोग देखते हैं या फिर शेयर करते हैं दोस्तों, तो ये वीडियो से संबंधित दोस्तों वेबसाइट है, ठीक है। चलिए आपको बता दें इसे दोस्तों गूगल ने नवंबर 2006 में दोस्तों 1.65 अरब अमेरिकी डॉलर में दोस्तों खरीद लिया। यानी पहले बनाया किसने दोस्तों, जावेद करीम, स्टीव चैन, चार्ड हार्ले द्वारा बनाया गया। इसे दोस्तों गूगल ने खरीद लिया थी। गूगल बहुत बड़ी कंपनी दोस्तों, उसने दोस्तों क्या किया, यूट्यूब को खरीद लिया। यूट्यूब के दोस्तों वर्तमान CEO कौन है, तो नील मोहन दोस्तों, ये भारतीय मूल के हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। CEO कौन है यूट्यूब के, तो नील मोहन, ठीक है। इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ है यूट्यूब का, तो कैलिफोर्निया अमेरिका में इसका मुख्यालय पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा दोस्तों, कैलिफोर्निया अमेरिका में। वही बात करते हैं दोस्तों फेसबुक की, तो फेसबुक दोस्तों आपको पता होगा कि ये मार्क जुकरबर्ग का है, ठीक है, याद रखेंगे। इसे मार्क जुकरबर्ग द्वारा दोस्तों फरवरी 2004 में लॉन्च किया गया। यानी कि फेसबुक को दोस्तों मार्क जुकरबर्ग द्वारा दोस्तों फरवरी 2004 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। याद रखेंगे कि देखिए इसे दोस्तों फेसबुक INC कंपनी द्वारा दोस्तों चलाया और इस पर नियंत्रण लगाया जाता है। किसके द्वारा, इसको नियंत्रित कौन करता है, तो फेसबुक INC कंपनी, ठीक है। और आपको बता दें कि अगर आप दोस्तों 13 साल के हो गए हैं तो आप फेसबुक पर अकाउंट बना सकते हैं। आपसे पूछा सकता है कि फेसबुक पर अकाउंट बनाने के लिए कम से कम दोस्तों कितनी एज होनी चाहिए, दोस्तों कम से कम आपकी 13 से ऊपर हो, ठीक है। मतलब न्यूनतम दोस्तों 13 साल न्यूनतम, यानी 13 साल के हो गए दोस्तों तो आप दोस्तों फेसबुक पर अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। और अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं दोस्तों, मिनिमम 13 साल, अधिकतम दोस्तों मरते दम तक आप इस पे अकाउंट बना सकते हैं। और आपको बता दोस्तों इसमें फ्रेंड्स होते हैं दोस्तों, फ्रेंड लिस्ट होती है, फ्रेंड लिमिट होती है दोस्तों। फेसबुक में फ्रेंड लिमिट की सीमा कितनी होती है, 5000 फ्रेंड्स आप ऐड कर सकते हैं अपनी ID में, ठीक है। चलिए इसका भी दोस्तों मुख्यालय कहाँ है, तो कैलिफोर्निया अमेरिका में ही है। CEO कौन है, तो मार्क जुकरबर्ग। कौन, मार्क जुकरबर्ग। दोस्तों ये चीज आपको याद रखना है कि फेसबुक का नया नाम क्या कर दिया, मेटा कर दिया गया। क्या कर दिया दोस्तों, फेसबुक ने इसका नाम चेंज करके मेटा कर दिया। जैसे दोस्तों ट्विटर ने भी ट्विटर का नाम बदल के दोस्तों क्या कर दिया है, एलन मस्क ने दोस्तों खरीदा ट्विटर को, उसका नाम बदल के X कर दिया। वो भी हम बात करेंगे आगे, ठीक है। चलिए तो मेटा हो गया। चलिए आगे देखते हैं साथियों, व्हाट्सएप की बात करते हैं। तो व्हाट्सएप की बात कर ले दोस्तों, ठीक है। तो इसे जनवरी 2009 में ब्रियन एक्सन, है ना, और जॉन कॉम द्वारा शुरू किया गया था और इसे दोस्तों सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में चलाया, तो दोस्तों सभी में ये इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। आपको बता दें कि व्हाट्सएप पर दोस्तों 30 सेकंड का स्टेटस भी लगाते हैं दोस्तों। आपको पता होगा स्टेटस आप देखते होंगे, जो कि 24 घंटे बाद दोस्तों स्वतः डिलीट हो जाता है दोस्तों। उसके पहले हम डिलीट कर सकते हैं, मगर 24 घंटे के बाद दोस्तों जो आप 30 सेकंड का स्टेटस लगाते हैं वो अपने आप से क्या होता है दोस्तों, डिलीट हो जाता है, ठीक है। और दोस्तों आपको पता होगा कि व्हाट्सएप ने दोस्तों अब पेमेंट सुविधा भी शुरू कर दी है, व्हाट्सएप पेमेंट। और दोस्तों यहाँ पर चैनल भी बना सकते हैं अपना, जैसे टेलीग्राम पे चैनल बनता है वैसे साथियों अब व्हाट्सएप पर भी दोस्तों चैनल बनने स्टार्ट हो गए। जैसे कि हमारा दोस्तों ज्ञान RBL ऑफिशियल के नाम से हमने बनाया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं।
चलिए, इसका भी मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो कैलिफोर्निया अमेरिका में। इसका सीईओ कौन है, तो विल कैथकार्ट है, ठीक है, ये भी याद कर लेंगे। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं ट्विटर की। ट्विटर का दोस्तों नया नाम क्या है, एक्स, ठीक है, याद रखेंगे क्या नाम है इसका, नया एक्स नाम है दोस्तों। ट्विटर को एलन मस्क द्वारा खरीद लिया गया है। किसने खरीदा है, ट्विटर को एलन मस्क ने खरीदा। एलन मस्क दोस्तों वही टेस्ला कंपनी के मालिक, ठीक है, स्पेस एक्स है ना, वो चीज़ें आपको याद रखना है। अब दोस्तों ट्विटर का नाम बदल कर दोस्तों इन्होंने एक्स कर दिया है, ठीक, ट्विटर का नाम क्या कर दिया, एक्स कर दिया, याद रखेंगे नया नाम। और दोस्तों जो ट्वीट बोलते थे ना, कहते हैं ट्वीट करो, दोस्तों ट्वीट का नाम पोस्ट में बदल पोस्ट कर दिया गया, मतलब ट्विटर का नाम एक्स हो गया और ट्वीट का नाम दोस्तों पोस्ट कर दिया, ठीक है। चलिए इसे दोस्तों लॉन्च कब किया गया, तो इसे 30 सितंबर 2015 को लॉन्च किया, यानी ट्विटर कब बन के आया, 30 सितंबर 2015 को, ठीक है। अब दोस्तों इसे किसने खरीद लिया, तो एलन मस्क ने खरीद लिया। जैक डोर्से द्वारा दोस्तों इसको शुरू किया गया था। आपको बता दें कि एक ट्वीट करने के लिए अधिकतम दोस्तों 140 कैरेक्टर लिख सकते हैं, मतलब कि 140 कैरेक्टर से ज़्यादा आप इसमें लिख नहीं सकते दोस्तों, इसमें सीमित होती है एक ट्वीट में, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक पोस्ट बोलेंगे, ठीक है। और किसी भी पोस्ट पर दोस्तों हैशटैग भी डाला जाता है दोस्तों। हैशटैग होता क्या है, देखिए ये क्वेश्चन आपके जूनियर असिस्टेंट अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था 2023 में, उसमें पूछा गया था हैशटैग क्या होता है, तो आसान खोज के लिए कीवर्ड या विषयों को चिन्हित करना दोस्तों हैशटैग कहलाता है ना। जैसे आपको पता होगा कि दोस्तों अभी यूपी पुलिस की भर्ती आई थी, तो उसमें दोस्तों एज छूट के लिए दोस्तों चलाया गया था यूपी पुलिस एज रिलैक्सेशन, है ना, यूपी पुलिस एज रिलैक्सेशन करके दोस्तों हैशटैग चलाया गया था, तो उसका मतलब भी वही है, ठीक है। तो समझ गए होंगे दोस्तों कि हैशटैग क्या होता है, आसान खोज के लिए, कि बच्चों को आसानी से दोस्तों वो सब्जेक्ट मिल जाए, ठीक है। तो समझ गए होंगे ट्विटर के बारे में, जिसका नाम एक्स कर दिया गया, ठीक है। चलिए अब दोस्तों इंस्टाग्राम भी दोस्तों बहुत पॉपुलर हो रहा है। इसे दोस्तों अक्टूबर 2010 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। यह केविन स्ट्रॉम और माइक क्रेगर द्वारा लॉन्च किया गया था। इसे 32 भाषाओं में लॉन्च किया गया था दोस्तों, यह भी याद रखेंगे। और इसे भी दोस्तों फेसबुक ने खरीद लिया, यानी कि मार्क जुकरबर्ग ने खरीद लिया, मेटा ने खरीद लिया, ठीक है। अब देखिए इंस्टाग्राम पे दोस्तों मेरी आईडी क्या है, ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल करके, वहां पे दोस्तों आप आकर हमसे दोस्तों कोई अगर जानकारी लेनी, जानकारी भी ले सकते हैं, ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल करके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं लिंक्डइन, है ना, लिंक्डइन दोस्तों ये क्या है, तो दोस्तों इसकी स्थापना 28 दिसंबर 2002 को हुई थी। लॉन्च कब किया गया था दोस्तों, इसको मई 2003 में। ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफेशनल नेटवर्क है, ठीक है। आपको बता दें कि यह व्यावसायिक सामाजिक नेटवर्क सेवा है, जिसमें पेशेवर साझाकरण और कनेक्टिंग के लिए यह लोकप्रिय दोस्तों, ये आपके यूपीएसआई में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी पेशेवर साझाकरण और कनेक्टिंग वेबसाइट है दोस्तों, कौन सी, लिंक्डइन, है ना। चलिए ये चीज़ समझ गए। अब दोस्तों सोशल मीडिया कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं, कुछ नकारात्मक पड़ते हैं। सकारात्मक क्या है दोस्तों, तो सकारात्मक का क्या है दोस्तों, आपको बता दें सूचना और संचार का सशक्त साधन है, माध्यम दोस्तों। आप दोस्तों इससे देखिए पहले क्या होता था, कोई न्यूज घटती थी दोस्तों गांव तक पता ही चलता था, गांव छोड़ शहर तक नहीं पता चलता था, जिनके पास टीवी उन्हीं को। अब दोस्तों आप कोई भी न्यूज घटती ना, वो गांव गांव तक दोस्तों बच्चे के मोबाइल में पहुंच जाता है, ठीक है। कच्चा बादाम वायरल हो गया गाना, ठीक है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें कैसे पहली, सोशल मीडिया, यही सोशल मीडिया की ताकत दोस्तों कि रानू मंडल को दोस्तों एक मतलब कि भीख मांगते हुए इंसान को दोस्तों उठा करके कहाँ एक दोस्तों स्टार बना दिया गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों क्या है, सोशल मीडिया का ही जमाना है। इसीलिए कह सकते हैं किसी विशेष प्रतिभा का वायरल होना दोस्तों, कोई अगर विशेष तरह का दोस्तों प्रतिभा है उसके अंदर, तो दोस्तों वो वीडियो के माध्यम से दोस्तों वायरल हो सकता है। सोशल मीडिया की ये ताकत है, पूरे विश्व से कनेक्ट होना दोस्तों। पूरे विश्व के लोग दोस्तों सोशल मीडिया पर रहते दोस्तों, तो उनसे भी कनेक्ट होने का मौका मिलता है, उनसे हम बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। इसके जरिए विज्ञापन कर व्यापार को बढ़ा सकते दोस्तों। आपको पता होगा कि इन पर दोस्तों आप विज्ञापन भी कर सकते हैं। आपका कोई दोस्तों व्यवसाय दोस्तों, उसका विज्ञापन करिए, जिससे दोस्तों लोग देख करके सोशल मीडिया के माध्यम से ही आपसे दोस्तों खरीदारी भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नकारात्मक प्रभाव क्या है दोस्तों, तो सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव क्या है, तीव्र और सहजता से लोगों का जुड़ाव के कारण दोस्तों कभी कभी धोखा दोस्तों। आपको पता है कि इसमें होता क्या, सोशल मीडिया पे क्या करते हैं लोग, फेसबुक पे बातें कर रहे हैं, बहुत सारी न्यूज आपको मिलेगी कि दोस्तों फेसबुक पे बात कर रहे हैं दोस्तों, और आपको पता है बात करते करते क्या हुआ, प्यार हो गया। और प्यार हो गया दोस्तों, मिलने गए तो दोस्तों क्या पता कि दोस्तों जो शबनम थी, है ना, वो सरफराज निकला, मतलब कि लड़का लड़की का भेष बना के बात कर रहा है ना। आपने पता लगे दोस्तों, आप
आप उसके लिए करवा चौथ का व्रत रख लिए और दोस्तों वो क्या निकली, लड़की निकली है ना। तो इस तरीके से मतलब कि कोई पता नहीं होता कि इतने सहजता जुड़ जाते हैं, ठीक है। बार क्या पता दोस्तों कोई लड़का लड़की की आईडी बना के आपसे रिचार्ज करवा रहा और आप दोस्तों उसके प्यार में खोए पड़े हैं, और जब मिलने की बारी है दोस्तों पता चला वो लड़का है, आपका दोस्त ही है, ठीक है। तो ये चीज़ें दोस्तों धोखाधड़ी है। और दोस्तों सोशल मीडिया, सोशल साइट्स का दुरुपयोग दोस्तों करके लोग गाली गलौज, धमकी और अभद्र टिप्पणी भी करते हैं, ठीक है, जो कि दोस्तों बहुत ही नकारात्मक प्रभाव डालता है। और पोर्नोग्राफी दोस्तों जो समाज को खतरा, दोस्तों आप पोर्नोग्राफी के बारे में जानते होंगे, ठीक है। ब्रेन वॉश में सरलता, आपको दोस्तों इससे बच्चे ब्रेन वॉश भी हो जाते हैं ना, आप पता है उनको आतंकवादी बनाने के लिए दोस्तों, ठीक है, ब्रेन वॉश कर दिया कि आपको मार डालेंगे, ये कर देंगे, ये धर्म न, मतलब कि आप समझ सकते हो दोस्तों, ब्रेन वॉश करके दोस्तों उनसे कुछ भी कार्य करवा लिया जाता है, उनको आतंकवादी बना दिया गया या फिर भड़का दिया गया किसी खिलाफ, कुछ भी करवा लिया जाता है दोस्तों, किसके जरिए, सोशल साइट्स के नकारात्मक प्रभाव के अंतर्गत ये आते हैं। बाकी आप सब खुद समझदार हैं। चलिए अब कुछ कंपनी उनके सीईओ देख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये हैं जैसे एप्पल के टिम कुक हैं सीईओ, है ना, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला जी हैं, मास्टर कार्ड के दोस्तों माइकल माईबैक हैं, और दोस्तों इन्फोसिस के दोस्तों सलील पारेख जी हैं, गूगल और अल्फाबेट के दोस्तों सुंदर पिचाई जी हैं, अमेजन के एनडी जेसी हैं, और वहीं दोस्तों फ्लिपकार्ट के कल्याण कृष्णमूर्ति जी हैं, और फेसबुक यानी कि मेटा के दोस्तों कौन है, मार्क जुकरबर्ग दोस्तों, और ट्विटर के दोस्तों यानी एक्स के कौन है, तो एलन मस्क हैं, व्हाट्सएप के विल कैथकार्ड हैं, और यूट्यूब के दोस्तों नील मोहन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे। और पेटीएम के दोस्तों विजय शेखर शर्मा जी हैं, कौन है, विजय शेखर शर्मा जी, ठीक है। तो ये दोस्तों हो गया आपका सोशल मीडिया। देखिए सोशल मीडिया दोस्तों यहाँ तक तो समाप्त हो चुका है, मगर दोस्तों मैं चाहता हूँ थोड़ी सी और चीज़ें आपको दे दी जाए जो जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों थोड़ा सा शेयर करिएगा चैनल को, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करिएगा जो भी बच्चे देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए सब्सक्राइब करने में दोस्तों आपका कुछ नहीं लगने वाला है, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और ऐसी क्लासेस दोस्तों हम रेगुलर लाते रहेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इंटरनेट के बारे में, थोड़ा सा इंटरनेट के बारे में बता दें जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों यह इंटरनेट क्या होता है, यह वैश्विक कंप्यूटर नेटवर्क है जो विभिन्न प्रकार की सूचना और संचार सुविधाएं प्रदान करता है, जिसमें मानवीकृत संचार प्रोटोकॉल यानी कि TCP/IP का उपयोग करते हुए दोस्तों परस्पर नेटवर्क शामिल होता है। यानी कि इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट क्या होता है दोस्तों, एक जाल जैसा होता है जिससे हम आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, परिभाषा नहीं पूछा जाएगा दोस्तों, ये पूछा जाएगा इंटरनेट की खोज किसने की, विंटसर्फ ने की दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे। कब शुरुआत हुई दोस्तों इंटरनेट की, तो 1969 में। अब देखिए पहला नेटवर्क कौन सा था, देखिए पहला इंटरनेट नेटवर्क कौन सा था दोस्तों, तो बताएंगे ARPANET। क्या दोस्तों, ARPANET का फुल फॉर्म होगा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क, ठीक है, जिसे दोस्तों आपको बता दें 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग की उन्नत अनुसंधान परियोजना एजेंसी द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है। तो ARPANET समझ जाएंगे। अगर आपसे पूछे पहला नेटवर्क कौन सा था, तो ARPANET था, ठीक है। इंटरनेट की शुरुआत किसने की, खोज किसने की, तो विंटसर्फ ने की। कब की, 1969 में, ठीक है। चलिए देखिए जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी वही हम केवल आपको पढ़ाने वाले हैं। अब देखिए बीजेपी भारत की पहली पार्टी थी जिसने इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई थी, और ये भी याद रखेंगे दोस्तों कि भारत में इंटरनेट कब शुरू हुआ, तो 15 अगस्त, तो देखिए 15 इधर आ गया दोस्तों, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट की शुरुआत होती है। और दोस्तों भारत में इंटरनेट शुरुआत कौन करवाता है, VSNL, कौन करवाता है, VSNL द्वारा दोस्तों भारत में इंटरनेट की शुरुआत की जाती है। कब की जाती है, तो 15 अगस्त 1995 को, ठीक है। चलिए अब दोस्तों देखते हैं WWE दोस्तों, WWE नहीं दोस्तों, WWW, ठीक है, यानी कि आपसे फुल फॉर्म पूछा था दोस्तों, और WWW का फुल फॉर्म का था वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब दोस्तों। WWW के खोज किसने की थी, यह भी जूनियर असिस्टेंट 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों किसने की है, टिम बर्नर्स-ली, कौन दोस्तों, टिम बर्नर्स-ली भी कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है, कुछ भी कह लीजिएगा, टिम बर्नर्स-ली दोस्तों, इनके द्वारा WWW की खोज की गई, ठीक है। WWW की खोज दोस्तों किसने की, तो टिम बर्नर्स-ली, है ना। WWW का पूरा नाम क्या है दोस्तों, तो वर्ल्ड वाइड वेब है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आपको बता दें कि ये होता क्या WWW दोस्तों, यह इंटरनेट पर सभी सूचनाओं, संसाधनों, चित्रों, ध्वनियों, मल्टीमीडिया का एक संग्रह है जिसे HTML में स्वरूपित किया जाता है और HTTP के माध्यम से एक्सेस किया जाता है दोस्तों। ये आपको पढ़ना नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों उसकी बात करेंगे। वेब सर्वर क्या होता है दोस्तों, ये भी आपको नहीं जानना है। हालांकि आपको बता दें कि एक वेब सर्वर दोस्तों उपयोगकर्ताओं को वेब पेजों को स्टोर, प्रोसेस और डिलीवर करता है। आपको बता दें कि उपयोगकर्ताओं पर
सर्वरों के बीच संचार हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी HTTP का उपयोग किया था। दोस्तों आपसे पूछेगा कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होगा, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, अब देखिए वेब पेज का होता है दोस्तों, ये भी आप मत देखिएगा क्या है ना, वेबसाइट देख लीजिए। वेबसाइट का होता है दोस्तों, आपको बता दें कि ये वेब का एक कलेक्शन होता है दोस्तों, जहां पर आपको टेक्स्ट भी मिलेंगे, ऑडियो भी मिलेंगे, एनिमेशन वीडियो मिल जाएंगे, ग्राफिक्स मिल जाएंगे, सभी मिलकर दोस्तों एक वेबसाइट का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए होम पेज दोस्तों आपको बता दें, जो मेन पेज होता है वो होम पेज कहलाता है। ठीक है, जो मेन पेज होगा वो होम पेज होगा। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों HTTP का फुल फॉर्म आप याद रख लीजिएगा। HTTP का फुल फॉर्म क्या था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। ये होता क्या दोस्तों, एक प्रोटोकॉल का उपयोग, ठीक है, इस प्रोटोकॉल का उपयोग वेब पर डेटा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। यह प्रोटोकॉल के TCP और IP सेट के शीर्ष पर चलता दोस्तों। ठीक है, ये याद रखेंगे। और इंटरनेट प्रोटोकॉल आप जानते होंगे दोस्तों, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होते हैं, तो दोस्तों याद रखेंगे कि यह संचार प्रोटोकॉल का एक सेट है। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, यह संचार प्रोटोकॉल का एक सेट है जिसका उपयोग इंटरनेट तक पहुंचने के लिए कहता है। मतलब इंटरनेट तक अगर कोई आपको पहुंचाता है तो वो कौन पहुंचाएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसे दोस्तों बॉब कॉर्न और विंट सर्प द्वारा दोस्तों 1978 में विकसित किया गया था। ठीक है, IP एड्रेस दोस्तों, देखिए IP एड्रेस दोस्तों याद रखेंगे, इंटरनेट प्रोटोकॉल, देखिए IP का फुल फॉर्म क्या था, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है, याद रखेंगे इसके बारे में साथियों। IP यानी कि इंटरनेट एड्रेस का होता है ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस का होता है दोस्तों। एक देखिए एक पहचान होती है। मान लो दोस्तों आप इंटरनेट से जुड़े ना, तो आपकी एक पहचान होगी। मान ले दोस्तों आपने कभी कोई गलत काम किया तो आपके पास पुलिस पहुंचेगी कैसे, तो दोस्तों उसके लिए एक एड्रेस होता है। जैसे आपके घर का एक एड्रेस होता है ना, कि हाँ इस नंबर पे अगर किसी को मिलना होगा तो आएगा। तो उसी तरीके से दोस्तों आप मान लें सोशल मीडिया पर किसी को धमकी देते हैं, कोई गलत चीज़ करते हैं दोस्तों, तो आपका जो IP एड्रेस दोस्तों, आपके घर तक पुलिस आ सकती है ना, तो वही IP एड्रेस है। तो इंटरनेट से जो भी डिवाइस जुड़ी होती है उनकी पहचान के लिए एक विशेष प्रकार का नंबर होता है। देखिए यह एक तार्किक संख्यात्मक पता है जिसका उपयोग इंटरनेट नेटवर्क पर होस्ट की पहचान करने के लिए किया दोस्तों। सभी का IP एड्रेस तो एक समान नहीं होता। जैसे दोस्तों आपके मोबाइल नंबर एक जैसे नहीं होते, आपके मकान नंबर एक जैसे नहीं होते, उसी प्रकार दोस्तों सबका IP एड्रेस अलग अलग होता है। आपको बता दें इसी के द्वारा दोस्तों साइबर क्राइम करने वाले का पता लगता है। दोस्तों बहुत बार पूछा गया कि ईमेल, जैसे आप सुनिएगा एक उदाहरण बताते हैं। जैसे आप देखते हैं ना कि ईमेल से धमकी मिली है कि दोस्तों इनको मार देंगे, उनको मार देंगे। मान लो दोस्तों आप कई बार देखा होगा कि ईमेल आई दोस्तों कि योगी जी को हम बम से उड़ा देंगे। दोस्तों वो कैसे पता करते हैं कहाँ से आया ईमेल, दोस्तों वो IP एड्रेस के द्वारा ही पता चलता है कि ये ईमेल जो है कहाँ से आया है। ठीक है, अब देखिए IP एड्रेस दोस्तों, IP वर्जन 4 में क्या कहता है, IP मतलब IP एड्रेस वर्जन 4 क्या होता है, इस पर दोस्तों 32 बिट पर काम करता है। ठीक है, याद रखें दोस्तों ये 32 बिट पर काम करता है और यह दशमलव में लिखा जाता है, दशमलव यानी डॉट में लिखा जाएगा और अवधियों द्वारा दोस्तों अलग किया जाएगा ना, अवधियों द्वारा दोस्तों अवधि अलग किया जाएगा। और इसमें दोस्तों 0 से 255 अंक के 4 समूह होंगे। देखिए देखिए समझिएगा कैसे पहचानेंगे, इस तरह दोस्तों एड्रेस होगा। ठीक, इसको हम IP4 कैसे मानेंगे, तो एक मिनट दोस्तों ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है साथियों, आप समझिएगा कि IP वर्जन 4 इसमें 32 बिट पर काम करता है दोस्तों। समझिएगा कि यह क्या होता है, दशमलव लिखा जाता है और दोस्तों अवधियों द्वारा अलग किया था। इनको समझिएगा, इसको कैसे करते हैं। और इसमें दोस्तों जो अंक होगा ना, न्यूनतम अंक 0 होगा और अधिकतम अगर होगा तो 255 तक लिखा जा सकता है, इसके आगे नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, ये इसमें 3 होते हैं दोस्तों, 3 डॉट लगे होंगे और 4 टोटल अंक होंगे। ठीक, देखिए जैसे कि 161 फिर डॉट लगा है, ठीक है, फिर 25 है, फिर डॉट लगा, फिर 32, फिर 0। ठीक है, यानी अगर दोस्तों ये सबसे अधिक वाला कितना होगा, 255 से अधिक नहीं होगा और सबसे न्यूनतम दोस्तों 0 तक। ठीक है, और दोस्तों 3 डॉट होंगे। देखिए एक डॉट ये लगा, एक ये है ना, तो इससे दोस्तों ये क्या है, IP वर्जन कौन सा, 4। अब दोस्तों IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 किसे कहते हैं दोस्तों, आपको बता दें इसमें होता क्या है, इसमें 8 समूह होते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 यह 128 बिट पर कार्य करता है और इसमें 4 हेक्साडेसिमल अंकों का दोस्तों 8 समूह होते हैं। ठीक है, इसमें देखिए 4 समूह दोस्तों, 3 उसमें, इसमें 8 समूह होंगे। ठीक है, चलिए URL क्या होता है दोस्तों, तो URL क्या होता है दोस्तों, URL का फुल फॉर्म याद रख लेंगे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दोस्तों इसका प्रयोग आप देखिएगा, URL क्या होता है, इसका प्रयोग किसी संसाधन और प्रोटोकॉल का पता लगाने के लिए, कि मतलब कहाँ से दोस्तों ये प्रोटोकॉल है दोस्तों, उसका पता लगाने के लिए URL का प्रयोग करते हैं। डाउनलोडिंग क्या होता है आप जानते होंगे दोस्तों, किसी चीज़ को क्या होता है, जब कोई फाइल सर्वर से क्लाइंट पर भेजी जाती है दोस्तों, उसे डाउनलोडिंग कहते हैं। और दोस्तों अपलोडिंग क्या होता है, जब कोई फाइल क्लाइंट से सर्वर भेजी जाती है दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं, अपलोडिंग बोलते हैं। कोई अपलोड कर दिया हमने वीडियो ना। चलिए डोमेन नेम क्या होता है दोस्तों, आपको बता दें
कि एक डोमेन नेम, देखिए समझिएगा, एक डोमेन नाम एक पते के रूप में कार्य करता है जिसका उपयोग वेबसाइट तक पहुंचने के लिए किया जाता है। समझिएगा, ठीक है, ये वेबसाइट तक पहुंचाने के लिए इसका काम होता है। इसे वेब सर्वर और ऑनलाइन संगठनों द्वारा सार्वभौमिक रूप से समझाता है। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि .com का मतलब क्या होता है, .edu का मतलब क्या होता है, .gov का मतलब क्या होता है, .mil का मतलब, .net का मतलब, .org का मतलब क्या होता है। दोस्तों ये सारी चीज़ें पूछ लिया था आपसे। देखिए .com का मतलब क्या होता है, www.gov.com ना। तो दोस्तों कॉम का मतलब होता है, .com का मतलब होता है कॉमर्शियल, ठीक है, याद रखेंगे। .com का मतलब था कॉमर्शियल, और .edu का मतलब क्या होता है, एजुकेशनल चैनल है ना, ये एजुकेशनल वेबसाइट है। .gov का मतलब दोस्तों गवर्नमेंट है। .mil का मतलब मिलिट्री से है दोस्तों। .net का मतलब है नेटवर्किंग, और .org का मतलब है ना ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, और .co का मतलब क्या होता है कंपनी, और .in मतलब होता है इंडिया, ठीक है। तो ये दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन क्या आपसे बोलेगा कि डोमेन नेम .org का मतलब क्या होता है, तो है ना, तो ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, चीज़ समझेंगे। चलिए साथियों आगे देखते हैं। अब देखिए वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर है ना, ब्राउजर, वेब ब्राउजर क्या होते हैं दोस्तों, इनके बारे में जानेंगे। वेब ब्राउजर, अब देखिए ये क्या होता है दोस्तों, ये HTML पेज से बने ट्रांसलेट होते हैं ना, मतलब समझिएगा ये HTML से बने पेज को ट्रांसलेट करते हैं दोस्तों। देखिए आपसे पूछेगा सीधा, देखिए ऑप्शंस क्या होता है, क्या पूछेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर है। तो वेब ब्राउजर कौन कौन सा है दोस्तों, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर है ना, समझेंगे। ये दोस्तों डिफॉल्ट होता है, बाय डिफॉल्ट आपको मिलता है माइक्रोसॉफ्ट का। अगर दोस्तों आपने माइक्रोसॉफ्ट लिया है तो उसमें बाय डिफॉल्ट होगा, ठीक है। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर है और कौन सा सर्च इंजन। तो वेब ब्राउजर का नाम सुन लीजिएगा, ठीक है, जिससे दोस्तों हम सर्च करते हैं। जिससे मान लिया हमने गूगल खोला, गूगल पे दोस्तों कोई चीज़ डाला, सर्च किया दोस्तों, ये क्या है, यही क्या है, वेब ब्राउजर, ठीक है, समझिएगा। सॉरी 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 दोस्तों, सॉरी, समझिएगा। देखिए वो होता है सर्च इंजन, देखिए सर्च करने वाला सर्च इंजन, समझिएगा। एक थोड़ा सा मिस्टेक, बाय मिस्टेक, सॉरी, ठीक है। देखिए वेब ब्राउजर क्या होता है दोस्तों, जिस ऐप के जरिए, समझिए ऐप का मतलब जैसे हमने देखा, हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, गूगल क्रोम खोलते हैं, क्या खोलते हैं, गूगल क्रोम, ठीक है, गूगल क्रोम, ठीक है, क्रोम, ठीक है। ये क्या है, ये दोस्तों क्या है, वेब ब्राउजर है, ठीक है, ये एक ऐप जैसा है होता है। और इस पे दोस्तों हम गूगल क्रोम क्या है, गूगल क्रोम क्या है, क्रोम है ना, क्रोम लगेगा, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, वेब ब्राउजर हो जाएगा। और पूछ ले गूगल क्या दोस्तों, गूगल सर्च इंजन है, ठीक है। तो ये समझ गए, तो जिस पे हम सर्च करते हैं, जैसे मान लिया दोस्तों हम क्या करेंगे, कोई भी चीज़ खोलेंगे दोस्तों, पहले एक जैसे ओपेरा मिनी खोलते हैं, गूगल क्रोम है ना, समझिएगा दोस्तों। वेब ब्राउजर कौन कौन से होंगे, तो गूगल क्रोम हो जाएगा दोस्तों, मोजिला फायरफॉक्स हो जाएगा, ओपेरा हो जाएगा दोस्तों, ओपेरा मिनी हो जाएगा, है ना, सफारी वेब ब्राउजर हो जाएगा, है ना, स्लिमजेट वेब ब्राउजर हो जाएगा, मैक्सथन हो जाएगा, स्लिम ब्राउजर हो जाएगा, और नेट स्कैप ब्राउजर हो जाएगा, ठीक है, इनको याद रखेंगे। चलिए साथियों, वेब ब्राउजर होगा। अब दोस्तों सर्च इंजन जिससे हम सर्च करते हैं, तो सर्च इंजन कौन कौन से हैं, तो याहू हो गया ना, गूगल हो गया, बिंग हो गया, अल्टा विस्टा हो गया, आस्क हो गया, AOL हो गया, है ना, एक्साइट हो गया दोस्तों, और लाइकस हो गया, ठीक है। चलिए अब ईमेल के बारे में पढ़ ले दोस्तों। ईमेल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल का फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि हम दोस्तों, ईमेल का अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति को संदेश भेजना होता है ईमेल की दुनिया को दोस्तों, कहीं भी ईमेल की दुनिया से दोस्तों, ईमेल को हम दुनिया में कहीं भी भेज सकते हैं, है ना, ये चीज़ समझेंगे, ये चीज़ जानते हैं। अब देखिए ईमेल जारी होने दोस्तों पता कैसे चलता है, IP एड्रेस से। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया। ईमेल का दोस्तों हम ऑडियो, वीडियो, फोटो, टेक्स्ट, ग्राफिक्स कुछ भी भेज सकते हैं, ठीक है। और ईमेल की खोज दोस्तों 1971 में किसके द्वारा, रे टॉमिन्सन द्वारा किया गया दोस्तों। और विश्व में ईमेल के जनक कौन होंगे, रे टॉमिन्सन। और भारत में दोस्तों शिवा आयादुराई, ठीक है। और एक बार दोस्तों अधिकतम 25 MB हम फाइल भेज सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, और 15 GB दोस्तों फ्री स्पेस मिलता है, ठीक है। और एक चीज़ रखेंगे कि ईमेल आईडी जिस प्लेटफॉर्म बनाए दोस्तों उसका अपना डोमेन नेम दोस्तों प्रदान करता है वो। जैसे आप गूगल पे दोस्तों अपनी आईडी बनाएंगे तो गूगल में दोस्तों बाद में लगा होगा @gmail.com, ठीक है। और सब अगर माइक्रोसॉफ्ट में दोस्तों बनाते हैं तो @hotmail.com दोस्तों। अगर रेडिफ पे बनाते हैं दोस्तों, रेडिफ पर ईमेल अकाउंट बनाते हैं तो @rediff.com। और दोस्तों याहू बनाएंगे तो @yahoo.com। जैसे देखिए, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों दो चीज़ें होती हैं। देखिए आप ईमेल आईडी बनाएंगे दोस्तों, दो चीज़ें, जैसे ज्ञान RBL ऑफिशियल दोस्तों। तो ज्ञान RBL ऑफिशियल दोस्तों ये यूजर नेम है, क्या है, यूजर नेम है। फिर दोस्तों ये @ का चिन्ह है, और दोस्तों इसके बाद क्या है, ये आपका डोमेन नेम है, ठीक है। तो याद रखेंगे डोमेन नेम क्या होता है, आपसे पूछ सकता है। तो दोस्तों .com के जो जैसे .gmail.com, तो डॉट है ना, .yahoo.com दोस्तों, ये क्या है, डोमेन है। और जो इसके आगे होता है ना, @ के आगे दोस्तों, वो क्या होता है, आपका यूज़र नेम होता है, ठीक है। मतलब वो अपने आप से आप डिजाइन कर सकते हैं क्या आपको लेना है, ठीक है। चलिए
चीज़ें समझ गए होंगे दोस्तों। अब देखिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, दोस्तों आपको बता दें कि जो भी चीज़ें सोशल मीडिया पर आप कुछ करते हैं तो आपके प्रति क्या होगा, या फिर आप धोखाधड़ी करते हो, उसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम लाएगा। तो यहाँ से दोस्तों कुछ नहीं, बस एक आध क्वेश्चन पूछने तक अधिकार। देखिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आपको बता दें संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, संयुक्त राष्ट्र के संकल्प के बाद दोस्तों भारत ने मई 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 पारित किया गया। और आपको बता दें ये दोस्तों लागू कब होता है, 17 अक्टूबर 2000 को, आपको याद रखना है। अब देखिए एक चीज़ और याद रखेंगे, 17 अक्टूबर 2000 को दोस्तों आपका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम लागू होता है। नोट करके लिख लेना कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी पितामह किसको बोलते हैं, नारायण मूर्ति दोस्तों, जो कि इन्फोसिस टेक्नोलॉजी के संस्थापक हैं। और दोस्तों ये इन्हीं के दोस्तों दामाद कौन है, इंग्लैंड के दोस्तों क्या हैं, पीएम दोस्तों, क्या नाम उनका, ऋषि सुनक दोस्तों, इन्हीं के दामाद है। ठीक है, चलिए। और सर इसके उद्देश्य क्या था जो आपका ये सूचना प्रौद्योगिकी है, तो दोस्तों इसके उद्देश्य क्या है, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को कानूनी मान्यता देना दोस्तों, है ना, ई दस्तावेजों को कानूनी मान्यता देना, और डिजिटल हस्ताक्षर दोस्तों कानूनी मान्यता देना। दोस्तों आपको पता है कि अभी देखिए जैसे हमारे विभाग में दोस्तों काम होता है ना, जिसमें हम जॉब करते हैं दोस्तों, ठीक है, तो उसमें भी दोस्तों डिजिटल सिग्नेचर होता है दोस्तों। जैसे आप देखिए आप आय बनवाते हैं तो दोस्तों आय क्या होता है, उसमें डिजिटल सिग्नेचर लगते हैं ना, उसके दोस्तों जो भी है एसडीएम वगैरह जो भी कोई है उसके डिजिटल सिग्नेचर लगते हैं ना। अपराध और उल्लंघन के लिए दोस्तों, है ना, साइबर अपराधों के नियम के लिए, न्याय व्यवस्था के लिए। ठीक है, चलिए। अब से एक त्रिनेत्र ऐप दोस्तों यूपी पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया था। देखिए अपराधियों को पकड़ने और अपराध कम करने के लिए दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया क्या, त्रिनेत्र ऐप। ये यूपी एएसआई 2018 में पूछा गया। देखिए त्रिनेत्र ऐप मोबाइल ऐप के माध्यम से यूपी पुलिस के पास अब 5 लाख अपराधियों का डेटा होगा, जिससे दोस्तों, जिसके साथ साथ दोस्तों ये एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेस रिकॉग्निशन दोस्तों, इसके द्वारा दोस्तों तमाम खूबियां इसमें मौजूद होंगी। ठीक है, जिससे दोस्तों जल्दी से अपराधी को पकड़ सकेंगे। ठीक है, जिसने अपराध किया दोस्तों उसकी सारी चीज़ें ले ली गई और दोस्तों त्रिनेत्र ऐप पे डाल दी गई दोस्तों, जिससे बहुत जल्दी इनको पकड़ पाएंगे। ठीक है, कोई फिंगरप्रिंट मिला उससे, है ना। चलिए अब दोस्तों पूछे गए परीक्षा में कुछ हम क्वेश्चन देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे दोस्तों क्या है कि पेशेवर साझाकरण और कनेक्टिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सोशल मीडिया साइट लोकप्रिय दोस्तों, यानी किसके लिए दोस्तों, समझिएगा, पेशेवर साझाकरण के लिए। दोस्तों ये हमने अभी पढ़ाया था आपको, देखिए यूपी एएसआई में पूछा गया। तो दोस्तों कौन सा, लिंक्डइन। हाँ, लिंक्डइन क्या है दोस्तों, ये पेशेवर है ना। चलिए अगला है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए कारपोरेट संगठनों द्वारा कर्मचारियों की भर्ती को क्या कहते हैं दोस्तों, यूपी एएसआई में पूछा गया। तो हम दोस्तों इनको क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया हायरिंग बोलते हैं। ठीक है, यूपी एएसआई 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों पर नजर रखने के लिए कौन से मोबाइल एप्लीकेशन विकसित की दोस्तों। देखिए अभी इसको हमने पढ़ा है तो त्रिनेत्र की, है ना, त्रिनेत्र यूपी एएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है त्रिनेत्र। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है मेरे दोस्तों। ये भी आपका यूपी पुलिस 2019 में पूछा गया, कौन सा नहीं है मेरे साथियों, तो दोस्तों क्योरा। कौन सा नहीं है, क्योरा नहीं है। ठीक है, चलिए अगला है कौन सा सामाजिक माध्यम नहीं दोस्तों, तो कौन सा नहीं दोस्तों, आपको पता होगा कि दोस्तों कौन सा नहीं है दोस्तों, टेलीविजन। दोस्तों यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया क्वेश्चन है 2016 के। अगला है एक ऐसी छवि जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो दोस्तों उसको बोलते हैं अवतार बोलते हैं। यूपी पुलिस से पूछा गया। सेल्फी का होता है दोस्तों, खुद की किसी के साथ दोस्तों लेना या फिर खुद की तस्वीर लेना, उसको सेल्फी कहलाती है ना, फ्रंट कैमरे से। ठीक है, चलिए तो अवतार हो जाएगा दोस्तों। अगला है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, तो दोस्तों वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है दोस्तों, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है मेरे दोस्तों, देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है दोस्तों, और दोस्तों याहू क्या है, सर्च इंजन है। ठीक है, चलिए देखिए एमपीपी से दिसंबर 2023 में अभी लेटेस्ट में पूछा गया क्वेश्चन डाला हमने। ठीक है, चलिए अगला है कि चैट जीटीपी का दोस्तों आविष्कार किसने किया। देखिए ये एमपीपीसीएस है ना, पीएससी दिसंबर 2000 जो पेपर आया उसमें पूछा गया। तो दोस्तों किसके द्वारा किया गया, एआई, ठीक, ओपन एआई के द्वारा दोस्तों चैट जीपीटी लॉन्च किया गया। अगला है कि एक कंप्यूटर उपयोगकर्ता को उसकी विशिष्ट पहचान जैसे उंगलियों के निशान, वाणी अथवा नेत्र पटल के माध्यम से पहचानने की विधि क्या बोलते हैं दोस्तों, तो उसको क्या बोलते हैं, बायोमेट्रिक बोलते हैं। यूपीएससी 2017 में पूछा गया, जिसको कहते हैं बायोमेट्रिक करवा लो। ठीक, केवाईसी मतलब कहता है नो योर कस्टमर दोस्तों, ये आपसे बैंक में लिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है वर्ल्ड वाइड वेब
यानी WWW की शुरुआत किस वर्ष हुई? दोस्तों दिल्ली पुलिस 2023 में पूछा गया नवंबर में। तो WWW की शुरुआत कब की गई? तो साथियों देखिए इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों देखिए ये पूछा गया, देखिए ऐसे बताया था ना हमने कि वेबसाइट के संदर्भ में दोस्तों .net का अर्थ क्या होता है? UPSI में पूछा गया दोस्तों। .net का मतलब क्या होता था? नेटवर्क, ठीक है। चलिए अगला है, कौन सा सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पोस्ट और वास्तविक समय अपडेट पर अपनी वर्ण सीमा के लिए जाना था? दोस्तों आपको बता दें कि दोस्तों ये कौन सा है, तो आपको बता दें ट्विटर पर दोस्तों आपकी वर्ण सीमा होती है, ठीक है। इससे ज़्यादा वर्ड नहीं लिख सकते दोस्तों। दिल्ली पुलिस में पूछा गया नवंबर में क्वेश्चन है, ठीक है। अगला है कि अपने लॉगिन पासवर्ड और अन्य संवेदनशील जानकारी को प्राप्त करने के लिए आपके पीसी पर आपके द्वारा टाइप की जाने वाली हर चीज़ को दोस्तों कौन रिकॉर्ड करता है? दोस्तों आपको बता दें कि की लॉगर्स दोस्तों, की लॉगर्स का दोस्तों आपके की को दोस्तों हैक कर लेते हैं। आप कोई भी पासवर्ड डालेंगे तो उनको पता चल जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे। चलिए तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो एक बार मैं आपको फिर से बता दूं दोस्तों कि जो ऑफर हमारा साथियों कॉम्बो टेस्ट सीरीज है दोस्तों, इसका लिंक भी हम नीचे दे देंगे। आप जाइए दोस्तों, मात्र 150 रुपये में दोस्तों ये ऑफर केवल 5 तारीख तक ही वैलिड रहेगा, जिसमें आपको बता दें जूनियर असिस्टेंट के मॉक टेस्ट मिलेंगे, यूपी पुलिस के मिलेंगे, UPSI के मिलेंगे, हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर, वर्कशॉप, SSC GD और UPSSC पेट, इन सब के दोस्तों मॉक टेस्ट मिल जाएंगे एक ही उसमें दोस्तों, मात्र 150 रुपये में। अब इससे ज़्यादा आप क्या चाहिए आपको, ठीक है। ये मात्र दोस्तों आपके केवल 5 तारीख तक ही वैलिड होगा, ठीक। उसके बाद दोस्तों इसके प्राइस बढ़ा दिए जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों इसके अलावा अगर आप दोस्तों यूपी रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर दोस्तों, इसके लिए स्पेशल साइंस की दोस्तों ये बैच है, मात्र 149 रुपये में आपको मिल जाएगा हमारे इसी चैनल पर। और दोस्तों ये कनिष्ठ सहायक की दोस्तों सर्वश्रेष्ठ टीम के साथ दोस्तों ये आपको बैच मिल जाएगा मात्र 399 रुपये में दोस्तों, ठीक है, जिसमें 2 टीचर खुद ही दोस्तों जूनियर असिस्टेंट सिलेक्टेड आपको मिलने वाले हैं। चलिए दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, लव यू ऑल।